दोस्तों नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो लोअर पीसीएस की वैकेंसी निकली थी, उसकी तैयारी पिछले 27 फरवरी से कंटिन्यू कराई जा रही है। और जो अभी हमारे इस चैनल पर नए हों, उनके लिए मैं बता दूं कि इस यूपी ट्रिपल एससी जो लोअर पीसीएस की निःशुल्क तैयारी आप लोगों को करवाई जा रही है ऑथेंटिक रूप से, उसमें पॉलिटी और विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, ये दो चैप्टर, दो सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग एक नया चैप्टर जीव विज्ञान शुरू करने वाले हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो आज से जीव विज्ञान शुरू होगा। और देखिए, आप लोग जानते ही होंगे, कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं, कि विज्ञान में सबसे ज़्यादा प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जीव विज्ञान से आते हैं। तो जीव विज्ञान अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज से हम जीव विज्ञान शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, जीव विज्ञान का आज जो पहला चैप्टर होगा वो होगा कोशिका से संबंधित। इसमें हम कोशिका से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसको देखेंगे। जीव विज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 वीडियो में कंप्लीट होगा, यानी 5 से 6 दिन में जीव विज्ञान कंप्लीट होगा। और टाइम अभी बहुत है। इसके बाद मैं भूगोल या इतिहास में से कुछ एक शुरू करूंगा। भूगोल और इतिहास के बाद यूपी स्पेशल और जनसंख्या नगरीकरण, बस आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और हिंदी आपको लगातार अब मिलने लगेगी। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कोशिका से। देखिए, कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। और ध्यान रखिएगा, हमारा जो शरीर है ये छोटी छोटी असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका वे कोशिकाएं होती हैं जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी इसमें केंद्रक अनुपस्थित रहता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। दोनों में यही अंतर है और यही परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यानी यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है। ओके, चलिए, कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये प्रश्न काफी बार आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किया था। ठीक है, लेकिन कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन एवं स्वान ने 1838 में किया था। दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, दोनों एकदम अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा कि कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, यानी कोशिका शब्द किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन कोशिका का जो सिद्धांत है उसको स्लाइडन एवं स्वान ने प्रतिपादित किया था। ओके, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होती है। ध्यान रखिएगा, फैक्ट है। सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, हम लोग जानते हैं कि शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा अंडा होता है पूरे विश्व में, तो सबसे बड़ी कोशिका भी शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे लंबी कोशिकाओं की अगर बात की जाए तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। अगला है, कोशिका विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? यह भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। कोशिका विज्ञान का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। अब हम लोग कोशिका के प्रमुख अंगों के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ेंगे जो कि परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। कोशिका के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कोशिका भित्ति या सेल वॉल ये केवल पादप कोशिकाओं में, यानी पौधों में पाई जाती है। और ये किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करना। ठीक है, कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना ही इसका कार्य होता है। अगली है कोशिका झिल्ली। इसको इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका झिल्ली ये प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, अगला है कोशिका का ऊर्जा गृह। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है? माइट्रोकांडिया को कहा जाता है। माइट्रोकांडिया में डीएनए पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज अल्टमान ने की थी। माइट्रोकांडिया की खोज अल्टमान ने की, जबकि इसका नामकरण वेंडा ने दिया था। ओके, अगला है कोशिका का नियंत्रण कर्ता
कोशिका का नियंत्रण करता किसे कहते हैं? केंद्रक यानी न्यूक्लियस। और ये हमारे जो शरीर होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है न्यूक्लियस, केंद्रक। इससे देखिए केंद्रक किसके किससे किससे बना होता है? केंद्रक में प्रोटीन 85%, डीएनए 10% और आरएनए 5% पाया जाता है। यानी अब तक आप लोगों ने देखा कि डीएनए किसमें किसमें पाया जाता है? केंद्रक में भी पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा। केंद्रक की खोज किसने की? ये भी अक्सर पूछा जाता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगला है कोशिका का नियंत्रण करता किसे कहते हैं? कोशिका का, वही हमने भी बताया कि कोशिका का नियंत्रण करता केंद्रक, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब देखिए केंद्रक में ही गुणसूत्र पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केंद्रक में एक क्रोमैटिन नुमा धागे की एक संरचना पाई जाती है, उसी में गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, जिसकी खोज वाल्डेयर ने की। यानी गुणसूत्र का इंग्लिश नेम क्या है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने की थी। मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़ा ऑटोसोम यानी XX होते हैं और एक X क्रोमोसोम होता है, जो कि महिलाओं में XX और पुरुषों में XY होता है। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि जो बच्चे का लिंग निर्धारण होता है वो किसके किसके गुणसूत्र पर डिपेंड करता है, महिला या पुरुष। तो ध्यान रखिएगा, जिन लोगों को नहीं पता है वो एकदम कान खोल कर सुन लें कि लिंग का निर्धारण सदैव पुरुष के गुणसूत्र से होता है। इसमें देखिए पुरुष का जो 23वां गुणसूत्र होता है, 23वां, वो है XY और महिला का XX। तो जब पुरुष का X और महिला का XX बनेगा तो ये जो होने वाली संतान होगी वो लड़की होगी। लेकिन अगर महिला का X और पुरुष का Y हुआ तब ये क्या होगी? तब ये लड़का होगा, जो होने वाली संतान होगी वो लड़का होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसमें आप लोग देख रहे हैं कि लिंग निर्धारण में पुरुष की गुणसूत्र की भूमिका होती है, ठीक है। अब अगला जो इसका अंग है वो है राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका का अगला अंग है राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है। इसमें आरएनए भी पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है और इसमें प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला है आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, क्योंकि ये जो बाहरी पदार्थ होते हैं उनका भक्षण करती है और उसका पाचन करती है, इसमें उसका पाचन होता है। अगला है कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं? ट्रैफिक हवलदार, इसको ट्रैफिक हवलदार भी कहते हैं, ट्रैफिक हवलदार ऑफ द सेल। ये कहा जाता है गाल्जी काय को, या गाल्जी बॉडी इंग्लिश में इसको कहते हैं, गाल्जी काय को, ठीक है। अगला है पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? पादप कोशिका का रसोई घर हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा हरित लवक में भी डीएनए पाया जाता है, हरित लवक में भी डीएनए पाया जाता है। और हरित लवक जो होती है ये पादप कोशिका में सिर्फ पाई जाती है, ना कि जंतु कोशिका में, ठीक है। और हरित लवक में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियां क्या होती हैं? हरी होती हैं। ओके, चलिए अब देखिए जो लवक होते हैं हरित लवक वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवर्णी लवक और दूसरा होता है वर्णी लवक। अवर्णी लवक रंगहीन होते हैं और ये साधारणतः पेड़ की जड़ों में उपस्थित रहते हैं, जबकि जो वर्णी लवक होता है ये रंगीन होता है। और वर्णी लवक के जो प्रमुख उदाहरण हैं वो परीक्षा की दृष्टि से भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उदाहरण है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए वर्णी लवक के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। गेंदे का पीला रंग किस कारण होता है? अक्सर परीक्षा में आता है। गेंदे का पीला रंग जैंथोफिल नामक वर्णी लवक के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन नामक वर्णी लवक के कारण होता है। गाजर का लाल रंग कैरोटीन नामक वर्णी लवक के कारण होता है। मिर्च का लाल रंग कैप्सेनिन नामक वर्णी लवक के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग कुकुरमिन नामक वर्णी लवक के कारण होता है। और बैगन का बैगनी रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है, ठीक है। इसके अलावा जो पत्तियों का पीला रंग होता है, जो पत्तियों का पीला रंग होता है वो भी कैरोटीन के ही कारण होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज जीव विज्ञान के इस चैप्टर में इतना ही, और इतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा इससे बाहर देखिए कुछ नहीं आएगा। जो महत्वपूर्ण है आप लोग उसी को पढ़िए, ठीक है। और वैसे तो पढ़ने को बहुत कुछ है, आप लोग अगर बहुत पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग किताब ले लीजिए, उससे पढ़ लीजिए, ठीक है। लेकिन जो अब यहाँ पर महत्वपूर्ण है मैं वही बताऊँगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।